ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के 3 अध्याय पूरे हुए हैं। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ बैठिए ना। तो चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो कल के आपके कुछ के लोगों के आपके प्रश्न हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके क्या प्रश्न हैं कल के? आप में से कुछ लोगों ने कल प्रश्न किया था, हाथ खड़े किए थे, तो आप पूछ सकते हैं। कल के या पीछे के कोई भी प्रश्न आप कर सकते, पिछले पाठ के। नहीं तो फिर हम अगला चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक प्रश्न था कि उसमें समय नहीं लगता, ईश्वर दर्शन में समय नहीं लगता। तो स्वामी जी, उसके विषय में थोड़ी सी शंका ये थी कि उसमें तो जैसे पूरे 27 पदार्थों के दर्शन करने होते हैं, तो उसमें तो समय लगता है स्वामी जी, एकदम से तो नहीं हो जाता। नहीं, समय नहीं लगता का मतलब है विवेक वैराग्य होने में समय नहीं लगता। अगर जब हमको हमारा बैकग्राउंड तो पूरा हो गया ना, कि हमने शास्त्र पढ़ लिया है, आत्मा को शाब्दिक रूप से समझ लिया है, परमात्मा को शाब्दिक रूप से भी समझ लिया है, प्रकृति को भी समझ लिया है, सबको समझ लिया। एक प्रकार से शास्त्रों को पढ़ लिया, थ्योरिकली हमको नॉलेज पूरा हो गया है। अब उस थ्योरी को हमने स्वीकार किया है यथार्थ रूप में। हम स्वीकार नहीं करते ना, शब्दों में स्वीकार करते हैं, आचरण में स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे ही आचरण में हम स्वीकार करते हैं तो वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होते ही समाधि लगेगी। अब समाधि संप्रज्ञात समाधि लगेगी ना पहले। असंप्रज्ञात समाधि क्यों लगेगी? पहले संप्रज्ञात समाधि लगेगी, फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि लगेगी। पर समाधि लगना ही तो प्राप्ति है ना हमारे को। जो उपलब्धि हमको प्राप्त करनी है, समाधि नहीं लग रही है आज। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्यों नहीं है? विवेक नहीं है। विवेक क्यों नहीं है? क्योंकि शब्दों को तो हम जान रहे हैं, उसको व्यवहार के साथ जोड़ नहीं रहे हैं। तो जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको व्यवहार के साथ जब तक नहीं जोड़ते हैं, जिसको साक्षात्कार कहा। साक्षात्कार का मतलब है व्यवहार के साथ जोड़ना। जैसा कि मैंने पीछे भी बोला था, हमें पता है कि व्यायाम करना चाहिए, लेकिन व्यायाम प्रारंभ नहीं किया है, तो उस व्यायाम को व्यवहार के साथ हमने जोड़ दिया। तो रोज खाते हैं तो रोज व्यायाम कर रहे हैं। तो जो हमको यथार्थ पता लगता है, जो सत्य पता लगता है, उसको व्यवहार के साथ जोड़ना है। इसी को व्यवहार काल कहते हैं। तो श्रवण हमने किया है, सुना है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, पर उस पर प्रमाणों से मनन किया है और उसको निधिध्यासन के रूप में निर्णय कर लिया। अब उस निर्णय को हमें व्यवहार के साथ जोड़ना है। तो व्यवहार के साथ जोड़ते ही वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य होते ही समाधि लगेगी। उसमें देरी नहीं लगती है। व्यवहार के साथ जोड़ने में देरी लग रही हमारी, व्यवहार के साथ जोड़ते ही समाधि लगेगी। अर्थात वैराग्य होगा तो वैराग्य होते ही समाधि, उसमें समय नहीं लगता। इसका ये अर्थ है। साक्षात्कार का मतलब है समाधि। समाधि में अलग अलग साक्षात्कार होते हैं।
पहले उनका साक्षात्कार करेंगे ना संप्रज्ञा समाधि वाले विषयों को, उसके बाद ईश्वर का क्रम आएगा, ऐसा है। जी स्वामी, धन्यवाद। जी हाँ, अनीता जी का प्रश्न क्या है? हाँ, ओम स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी का ये प्रश्न है कि जैसे हम अभी हमने परसों ही पढ़ा था कि सत्य बोलना चाहिए, तो उसके लिए जब हमें एक चीज बीच में आपने उदाहरण दिया कि अगर हम अपनी साधना कर रहे हैं तो साधना के लिए हम जब एकांत में जाते हैं तो हमें किसी को ये बताना नहीं है कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग अभी गृहस्थ में हैं तो हमें तो किसी न किसी को इस तरह से बताना ही पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं। और दूसरा मतलब ये थोड़ा सा डाउट है कि हम वहीं पर नहीं, रुकिए, आप रुकिए, आप इधर उधर क्यों भागते हैं? पटरी से उतरते क्यों हैं? संतोष जी आप म्यूट करके रखिए। हाँ, अनीता जी आप पटरी से उतर के इधर उधर जा रहे हैं। हमने कहा झूठ ना बोलने की बात कही है, आपको किसी को बताना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है ना बताना झूठ थोड़ा होता है। हम पता नहीं कितनी बातें होती हैं हम नहीं बताते हैं, जरूरी नहीं है ना हर किसी को हम बताएं। ना बताना झूठ नहीं होता है, गलत बताना झूठ होता है। आप कहाँ जा रहे हो जी? तो आप जा रहे हो एकांत सेवन करने के लिए, तो आप बता रहे हो कि मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, माँ के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, या बिजनेस के काम के लिए जा रहा हूँ, ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ कहलाएगा ना। आप कहाँ जा रहे हो अगर कोई पूछता है जी हम जा रहे हैं किसी काम विशेष से, तो ये बताने योग्य नहीं इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ऐसा बोलो ना। उसमें क्या, उसमें कोई पैसे लग रहे हैं ऐसा बताने में हमको? अथवा मैं ये कहूँ कि अगर ऐसा बताएंगे तो गलत थोड़ा है, ठीक है, हर किसी व्यक्ति को हम नहीं बता सकते। हाँ, वो घर वाले भी क्यों ना हो, घर वालों को भी हर विषय को लेकर के हम नहीं बता सकते ना। चाहे घर के हो, चाहे आसपास के हो, चाहे सास हो, ससुर हो, चाहे वो बहन हो या भाई हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज़ हर व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती है। और वो भी समझते हैं, वो लोग भी नहीं बताते ना। कोई भी व्यक्ति हर विषय को हर व्यक्ति को नहीं बताते हैं, सबके अपने अपने पर्सनल होते हैं। तो पर्सनल का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है कि पर्सनल चीज़ों के बारे में आप खुरेद करके नहीं पूछ सकते। जब हमने आपको एक बार बताया ये बताने योग्य नहीं है, इसका मतलब सामने वाले को समझ लेना चाहिए कि ये मेरे बताने योग्य नहीं है, वो आग्रह नहीं कर सकता, करेगा तो उसकी गलती है, उसकी मूर्खता मानी जाएगी। जी स्वामी जी, एक बार और बात और पूछना चाहती थी। जैसे हम लोग घर में रहते हैं और हम घर में रहकर भी मौन साधना करना चाहते हैं, जैसे एक दिन के लिए हमने मौन रखना है, तो क्योंकि हम अकेले हैं, घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो फिर उसमें व्यवधान भी आता है, तो उसको हम किस तरह से नहीं करना चाहिए ना। यही तो आपने तीसरे अध्याय में यही तो पढ़ा है कि घर में ही अगर आप कर सकते हैं तो फिर घर छोड़ने की बात क्यों कहता है शास्त्र? आप ये भी मान रहे हो घर में आप एक करना चाहते हो और व्यवधान आते कह रहे हो, तो व्यवधानों से बचने के लिए तो घर छोड़ करके बाहर जाने की बात कर रहे हैं। फिर आप घर में क्यों रहना चाहते हैं? तो बाहर जाकर के करिएगा ना। जी नहीं, रहना नहीं चाहते। जैसे अभी हम लोग अभी घर पर ही हैं, अब ज्यादा समय नहीं है। नहीं, ऐसी स्थिति में आपको बाहर जा कर के करना चाहिए, क्योंकि बाहर में कोई व्यवधान नहीं कर सकता है ना। बाहर वाले तो आपको जानते नहीं हैं, आसपास के वाले लोग तो आपको तो व्यवधान उत्पन्न करेंगे, इसलिए तो घर से बाहर जाने की बात कही ना यहाँ पर। जी, तो घर से एक दिन के लिए भी जा सकता है, 2 दिन के लिए भी जा सकता है, 1 सप्ताह के लिए भी जा सकता है, 1 महीने के लिए भी जा सकता है, कई महीनों के लिए भी जा सकता है। ये परिस्थिति के अनुसार होगा, लेकिन घर में नहीं कर सकते क्योंकि व्यवधान होंगे वहाँ पर। आप उन व्यवधानों को रोक नहीं सकते। बाहर तो कोई व्यवधान नहीं करेगा, घर में तो पानी वाला आके बेल बजाएगा, बिजली वाला आके बेल बजाएगा, सब्जी वाला आकर के करेगा, पेपर वाले करेगा, दूध वाले आएंगे, बहुत सारे व्यवधान होंगे। आप उनको रोक नहीं सकते, वहाँ रह करके उनको आप अटेंड करना ही पड़ेगा आपको।
ठीक है ना, इसलिए तो आपको बाहर जाने की बात कही जा रही है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और किसी का? हाँ, श्री जी का पूछिए। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा कि अभी चतुर्थ अध्याय शुरू होने वाला है जी तो हमने तीन अध्यायों को खत्म किया। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में काफी शब्द यूज हुए कि स्तुति ऐसा कहती है या स्मृति शास्त्र ऐसा कहता है। हमने काफी सीखा कि स्तुति साहित्य और स्मृति साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ। जी तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर जैसे कि मुझे लगा कि जैसे पहला अध्याय जो था वो स्मृति साहित्य के ऊपर ज्यादा था। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जी मुझे लगा कि दूसरा अध्याय जो था वो स्मृति साहित्य के ऊपर ज्यादा था, जी तीसरा जो था वो मिक्सड था। जी तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हम किसी जैसे कि श्रुति साहित्य हुआ जो डायरेक्ट देश से या उपनिषदों से आया, उसको फिर हमने सीखा समझा और उस पर अनुसंधान किया और हम अपनी उसको श्रुति शास्त्र बनाए, तो उसमें कहीं कहीं तो इंफॉर्मेशन जो है लूज तो होती होगी ना, खत्म होती होगी या उसका कुछ तो इंफेक्शन उसमें होता होगा ना, कि कहीं तो पिछले स्मृति शास्त्र में वो कहीं बिगड़ जाती होगी। तो ये एक प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो वेदांत दर्शन है, पहले एक मिनट श्री जी पहले प्रश्न का समाधान करते हैं। तो स्मृति शास्त्रकार जो स्मृति को बनाने वाले ऋषि है ना, हाँ, तो ऋषि जब उनको हम ऋषि मानते हैं, ऋषि का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा, और ऋषि वही होता है जो मंत्र दृष्टा होता है, और मंत्र दृष्टा वो होता है जो समाधिस्थ होता है, और समाधिस्थ वो होता है जिसको विवेक वैराग्य होता है, और विवेक वैराग्य उसको होता है जो अविद्या को पूर्ण तरह रोक देता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति गलती नहीं करता है। गलती अविद्या, जिसके पास अभी अविद्या है वो गलती करता है। जिसने अविद्या को रोक दिया तो अब गलती करने की कोई संभावना नहीं होती है। फिर भी अगर स्मृति में कोई गलती हमको लगती है, वो ऋषि की नहीं होगी, वो हम जैसे लोगों ने उसमें मिलावट कर दिया तो हमारी होगी, हमारी बात होगी। उसको हम प्रमाणों से तोल करके उसको हटा सकते, अपन उसको नज़रअंदाज कर सकते। पर ऋषि गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो जब जिसको हमने मानक माना है, स्टैंडर्ड बना दिया, अब उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। मानक प्रमाण जो होता है वो प्रमाणित तो होता है, या तो वो प्रमाण मानने से पहले उसको आप उसका परीक्षण कर लो, और परीक्षण करने के बाद सिद्ध होगा ये मानक ही है, प्रमाण ही है, ये तराजू सही है, तो फिर उस पर संशय उत्पन्न नहीं कर सकते। तो फिर भी उस शास्त्र में, चाहे वो कोई भी योग है, सांख्य है, वैशेषिक है, वेदांत है, न्याय है, मीमांसा है, अथवा निरुक्त है, व्याकरण है, जिस किसी भी ऋषिकृत शास्त्र में कहीं गलती हमको दिखाई देती है, फिर वो ऋषि की नहीं होगी वो गलती, वो हम जैसे लोगों ने मिलावट कर दिया, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि ऋषि गलती नहीं करता, वो प्रमाणित तो होता है। अब दूसरा प्रश्न करिए। दूसरा प्रश्न ये था गुरु जी कि जैसे कि सारे के सारे पूरा ये सारे अध्याय जो हैं सूत्रों में लिखे गए हैं जी, और मैं देख रहा था और बाकी के भी जो शास्त्र दर्शन शास्त्र हैं उसमें भी सब सूत्रों की व्याख्या की गई है। तो ऐसा तो कभी ऐसा एक युग रहा होगा जहाँ की सारे ऋषियों ने एक ही समय सब लिखा, ये सूत्रों में उसमें घटना की गई, या कोई अलग अलग समय लिखा गया। मुझे लगता है कि कुछ महर्षियों ने दूसरे के दर्शन शास्त्र को उसको लिया, उसको उन्होंने व्याख्यान किया, या दूसरे ने लिखा तो दूसरे ने व्याख्यान किया। तो क्या ऐसा समय था जहाँ सब लोग एक ही समय एक ही एरा में लोग थे? नहीं, सबके समय अलग अलग है। सब लोगों ने सूत्र रूप में ही बनाया है, और उन सूत्रों के ऊपर किसी ऋषि ने भाष्य किया। ये है जैसे योग शास्त्र को बनाया पतंजलि ने, सूत्र रूप में उन्होंने बनाया, और उस सूत्र की व्याख्या किया है महर्षि वेदव्यास ने। ऐसे जैसे न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन सूत्र रूप में है, गौतम ऋषि ने सूत्र रूप में बनाया है।
फिर उस सूत्र की व्याख्या किया है महर्षि वात्स्यायन ने, वो भाष्य किया, उसको एक्सप्लेन किया है। तो ऋषि किसी दूसरे ऋषि के सूत्रों को एक्सप्लेन कर सकता है, किया है, और वो एक्सप्लेन सबका हुआ है, लेकिन सब आज उपलब्ध नहीं हमारे पास में। सूत्र रूप में तो उपलब्ध है, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, उनकी व्याख्याएं हमको नहीं मिल रही हैं, ऐसा है। जी जी, हाँ जी, राजकुमार जी पूछिए। आचार्य जी, स्वामी जी, हाँ जी, ये प्रमाद और आलस्य, ये दोनों में जो थोड़ा फर्क है, कोई मोटा उदाहरण देके समझाओ, इसमें थोड़ी सी दुविधा रहती है। अच्छा, प्रमाद का अर्थ होता है लापरवाही, जानबूझ करके कर्तव्य कर्मों को ना करना। लापरवाही का मतलब होता है, लापरवाही कहो प्रमाद कहो, इसमें ये होता है हमको पता है कि सुबह जल्दी उठना है, हमको पता है, पता होते हुए भी हम लापरवाही से क्या होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा सो लेता हूँ, तो ये लापरवाही करके जानबूझ करके हम देर से उठ रहे हैं। व्यायाम करना चाहिए ये हमको पता है, हम लापरवाही से कोई बात नहीं, नहीं करते आज, तो लापरवाही से जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, इसको कहते हैं लापरवाही प्रमाद। तो जानबूझ करके कर्तव्य कर्मों को ना करना ये प्रमाद कहलाता है, इसी को हिंदी में लापरवाही कहते हैं। आलस्य का अर्थ होता है, आलस्य दो प्रकार से होता है, एक तो शरीर में आलस्य आता है, जैसे हमने ज़्यादा खा लिया तो शरीर जो है में तमोगुण बढ़ने से शरीर में आलस्य आता है, उठने की इच्छा नहीं हो रही है। मान लो जम करके बैठ करके खा रहा है व्यक्ति, खूब खा रहा है, माल मलिदे पूरा पेट भर करके खा लिया, और पूरा शरीर भरते ही तमोगुण शरीर में बढ़ने लगता है, और तमोगुण के कारण से शरीर जो है भारी बन जाता है, उसमें तमोगुण बढ़ जाने से शरीर में भारीपन आता है, उस भारीपन के कारण से तंद्रा आने लगती है, निद्रा आने लगती है, आलस्य आने लगता है, शरीर के अंदर तंद्रा निद्रा की स्थिति आती है तमोगुण के बढ़ने के कारण से, तब उठने की इच्छा नहीं होती है। अब जिस थाली में हम खा रहे हैं, जिन पात्रों को सामने रखा है, उनको भी उठाने की इच्छा नहीं हो रही है, वहाँ से उठ करके हाथ धोने की इच्छा नहीं हो रही है, शरीर में भारीपन होने के कारण से। और ऐसा ही आलस्य मन में भी आता है, मन से जब हम बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, कोई गंभीर विषय पर विचार करते हैं या गंभीर विषय को पढ़ते हैं, तो मन थक जाता है, मन थकने के कारण से मन में भी आलस्य आता है, फिर मन काम करने नहीं लगता, काम करना नहीं चाहता मन को, अथवा यूँ कहिएगा हम मन से काम करने की इच्छा को रोक लेते हैं, अब विश्राम करना चाहते हैं, अब सोचना नहीं चाहते, अब पढ़ना नहीं चाहते, तो मन से भी हमें आलस्य आता है। तो ये शरीर के भारी होने से शरीर में आलस्य आता है, और मन के भारी होने से, मन के थकने के कारण से भी मानसिक आलस्य होता है। ये आलस्य अलग है, और प्रमाद लापरवाही, वहाँ शरीर में भारीपन ऐसा कुछ नहीं है, शरीर बिल्कुल ठीक है और चुस्त है, व्यक्ति एकदम ताज़ा है, लेकिन मन कर्तव्यों से जी चुरा रहा है। जैसे सब लोगों को कहा भाई हाँ जी परोपकार का काम करना है, सब लोगों को दान देना है, तो सब लोग अपना अपना कुछ करो, तो वहाँ उसको समझ में आ गया अब दान देने की बारी आई है, तो वो जानबूझ करके वहाँ से खिसक जाता है। ये है प्रमाद, ये है, इसको कहते प्रमाद। उसको पता है वो बैठा रहूँगा तो लोग मेरे को भी कहेंगे तू भी कुछ दे दो, तो वो देना नहीं चाहता है, तो जानबूझ करके वहाँ से हट जाता है। ये है लापरवाही। ऐसे ही बहुत सारे कर्मों को जानते हुए समझते हुए भी हम सामर्थ्य होते हुए भी नहीं करते जानबूझ करके। जैसे उदाहरण देता हूँ, आप सबका उदाहरण देता हूँ। आप सबको पता है कि 6 बजे क्लास प्रारंभ होती है, फिर भी आप में से कई लोग जो है देर से आते हैं और बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, आवाज़ आती रहती है, दूसरे लोगों को व्यवधान होता है। ये जानबूझ करके प्रमाद करते आप लोग, जितने भी लोग लेट आते हैं रोज़, ये है प्रमाद, इसको कहते प्रमाद। अब माता जी समझ में आ गया? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। जी 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 जी। और किसी को? अब आगे पाठ शुरू करें जी, तो अगला पाठ करते हैं। चौथा अध्याय, अंतिम अध्याय है
वेदांत दर्शन का, और बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। 3 अध्यायों में बहुत बातें कह दिया है। अब अंतिम अध्याय है, बहुत छोटा सा अध्याय है, संक्षेप से आगे कहेंगे, लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही जाएंगी जो बहुत उपयोगी बात है। तो चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद प्रारंभ हो रहा है और उसका पहला सूत्र है। सूत्र है आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्। आप में से एक माताजी ने पूछा है कि ये सूत्र बहुत बार आता है और प्राय अनेक दर्शनों में ये सूत्र, यही एक ही सूत्र बार बार आता है, अनेक बार आता है, क्यों आता है? तो अलग अलग प्रसंगों को ध्यान में रख करके ये सूत्र आता है। तो यहाँ पर भी आया है आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्। आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, रिपीट करना, उसको बार बार रिवीजन करना, दोहराते रहना। असकृत का अर्थ होता है बार बार। सकृत का मतलब होता है एक बार, सकृत का अर्थ होता है एक बार, और असकृत का अर्थ होता है बार बार। और उपदेशात् का मतलब है उपदेश से। जो भी उपदेश हमको मिला है शास्त्रों के माध्यम से, जो भी हमने उपदेश प्राप्त किया, उपदेश 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं, विधि के रूप में और निषेध के रूप में। अर्थात ऐसा करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, ऐसे चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, विविध प्रकार के विधान, ये विधि है जिसको हम कानून कहते हैं। तो कानून कहो, विधान कहो, विधि कहो, एक ही बात है। तो ये जो विधि है ये करने योग्य होती है, और निषेध जो है न करने योग्य होता है। रात को देर तक जगना नहीं चाहिए, हाँ, और सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे निषेध हैं। तो इसको निषेधात्मक विधि कहते हैं। तो विधि और निषेध 2 प्रकार से उपदेश किया जाता है शास्त्रों में। तो जितने भी शास्त्र है वैदिक वाङ्मय हैं, वेद, उपवेद, ब्राह्मण, वेद के अंग, फिर वेद के उपांग, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। उस सारे शास्त्रों में यही उपदेश किया गया है, विधि के रूप में और निषेध के रूप में। तो जिन जिन शास्त्रों के विधि और निषेध को हमने जाना है, जो जो विधि हमको पता लग गई है, चाहे वो खाने के विषय में, देखने के विषय में, पढ़ने के विषय में, जाने के, आने के, बैठने के, खड़े होने के, सोने के, उठने के, जो भी करने के बारे में हमको विधि पता लगी, जहाँ जहाँ जिस जिस विषय में, और जो जो निषेध का भी हमें पता लगा शास्त्रों से। तो जो विधि और निषेध रूपी उपदेश को हमने प्राप्त किया है, हमने जाना है, उसको असकृत बार बार आवृत्ति दोहराना चाहिए। जान तो लिया है, समझ तो लिया है, तो समझने से, जान लेने से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है। हमने जान तो लिया, जान लिया इसलिए जाना जाता है। ज्ञान जो होता है, नॉलेज जो होता है, दुख को दूर करने के लिए होता है। सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या उसको कहते हैं जो दुख को दूर करती है। तो हमने विद्या तो जान लिया, पर दुख तो दूर नहीं हुआ। वही अतृप्ति है, वही असंतोष है, वही भय है, वही डर है, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही क्लेश, वही आपत्तियाँ, समस्याएं हैं, मुसीबत, सब के सब ज्यों के त्यों बने हुए हमारे जीवन में जानने के बाद में। इसका मतलब है जान तो लिया है, पर इतना नहीं जाना जितना जानना चाहिए। उसके लिए आवृत्ति, बार बार उसको दोहराओ, बार बार उसको और जानो और जानो और जानो, बस उसको जानते जाओ। कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक विवेक वैराग्य नहीं होता, और जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक उनको दोहराना ही होगा जीवन में। इसलिए कहा है आवृत्ति असकृत उपदेशा। तो कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। ये इसमें श्रवण चतुष्टय बताया गया है कि
आत्मा के बारे में हमें सुनना चाहिए। आत्मा क्या होती है, या आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, इसे बार बार सुनना होगा। हमने जितना भी सुना है ना, बहुत कम सुना है। लगता है कई बार बोलते हैं, वृद्ध लोग बोलते, बूढ़े लोग बोलते, हमने बहुत उपदेश सुना है, हमने बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, बड़े बड़े महाराजाओं को मतलब देखा है, बड़े बड़े तंत्री मंत्रियों को देखा है, जब से आज़ादी मिली तब से लेकर के आज तक हमने यही देखा है। ऐसे ही बहुत सारे उपदेशकों से उपदेश सुना है, ये किया है, वो किया है, बहुत सुना है। सुनने की बात आती है जब तो 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के लोग यही बोलते हैं हमने बहुत सुना है। तो वहीं का वहीं विराजमान है, वहीं का वहीं विराजमान है। स्विच ऑफ करिएगा। तो वहीं का वहीं हम सब विराजमान। इसका मतलब है उसको अप्लाई नहीं किया, उसको जीवन के साथ नहीं जोड़ा जो सुना है। तो जब तक उस सुनी हुई बात को जीवन के साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक उसकी आवृत्ति करते रहना चाहिए। तो इसलिए आत्मा के बारे में सुनो, आत्मा के बारे में मनन करो, आत्मा के बारे में निर्णय करो। निर्णय नहीं करते हम लोग, हम सुनते भी हैं, थोड़ा बहुत मनन भी करते, लेकिन निर्णय नहीं करते। निर्णय का मतलब है निधिध्यासन। निर्णय ही नहीं करते, हाँ मेरे को मुक्ति को प्राप्त करना ही है, मेरे को विवेक को प्राप्त करना है, मेरे को वैराग्य को प्राप्त करना है, मेरे को गृहस्थ आश्रम को पूरा करके वानप्रस्थ बनना है। ऐसे निर्णय नहीं ले रहे हम लोग, बस सुनते जा रहे हैं, जितना सुन सकते सुनते जा रहे हैं और थोड़ा बहुत उसके बारे में विचार करते हैं, पर निर्णय पर नहीं आ रहे, निर्णय नहीं कर रहे। और जब तक निर्णय नहीं करेंगे तो उसको व्यवहार के साथ जोड़ेंगे कैसे? निर्णय किए हुए विषय को ही तो व्यवहार के साथ जोड़ेंगे हम लोग, और व्यवहार में इसलिए नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि निर्णय नहीं कर रहे हम लोग। तो निर्णय करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उस निर्णय को यह निधिध्यासन कहा है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत। एक तो धीर बनने की बहुत बार चर्चा हुई है। धीर बनो, धैर्य रखो। आदमी सुनकर के हाँ अभी सुना दो, हाँ समझ में आ रहा है, धैर्य रखना है, रखना है, और सुनकर के उठते ही अधीर बन जाता है, फिर धैर्य ही नहीं रखता। वो अजीब व्यक्ति है कि पता लगा कि धैर्य रखना है, फिर जैसे दूसरे के साथ, चाहे वो पति के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, नौकर के साथ, पड़ोसी के साथ, रिक्शा वाले के साथ और दूसरे वाले किसी के साथ में, जैसे ड्राइवर की सीट में बैठता है ना, गाड़ी में बैठ करके तुरंत उसका दिमाग गर्म हो जाता है। और कहाँ ग्लास बंद हुआ है, मतलब एसी चल रही है, ग्लास बंद है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बाहर वाले को सुनाई नहीं देगा, फिर भी बोलता जा रहा है उसके बारे में। इसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, नहीं सुनते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलता जाएगा व्यक्ति। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, विदेश में तो कोई कुछ नहीं बोलता, शांति से बैठे रहते वो, और जब तक वो ट्रैफिक क्लियर नहीं होता है बिल्कुल बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सारे के सारे मौनी बाबा लोग हैं, बिल्कुल शांत। कितना धैर्य रखते, कमाल है। हम लोग कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस भारतवर्ष में आकर के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, अरे अब तो उल्टा हो गया, आप जाकर के बाहर से शिक्षा ग्रहण करो। उन लोगों के पेशेंस को देखो, सब लोग गाड़ी में बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और बैठे रहे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, शांति से बैठे। जब सामने वाली गाड़ी जाएगी तो ये जाएगा, नहीं तो वैसे बैठा रहेगा। कितना धैर्य रखते हैं। तो कहा धीरहा, धैर्य रखो। तमेव विज्ञाया, उस परमात्मा को धैर्य से ही जान सकते हैं, उसके बिना नहीं जान सकते। जिसके जीवन में धैर्य नहीं है वो परमात्मा को कभी नहीं जान सकता, याद रखना। प्रज्ञाम कुर्वीता, इसलिए अपनी बुद्धि को उस परमात्मा के साथ जोड़ दो। जो भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, जानकारी प्राप्त किए, उस प्रज्ञा को कुर्वीता, उस प्रज्ञान को आप, उस बुद्धि को उस परमात्मा के साथ जोड़ दो, उस परमात्मा में संयुक्त कर दो। फिर कहा सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। परमात्मा का खोज, परमात्मा की खोज करना है, उसको अन्वेषण करना, उसको ढूंढना है अपने अंदर। हम उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं और उसको जानने की चेष्टा भी नहीं करते हैं।
बस जो भी करते हैं थोड़ी देर जब ध्यान में बैठता है वहीं पर करता है, उसके बाद बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल खो देता है। यानी ऐसा लगता है जैसे उसका और परमात्मा का कोई नाता ही नहीं है, पूरे दिन भर में बिल्कुल भुला देता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए स अन्वेष्टव्या, उसको खोज करना है। उसको ये जो एकत्वम अनुपश्यता कहता है ना मंत्र, एक दृष्टि से, यानी सब वस्तुओं में परमात्मा को देखना है, खोजना है हमको। पति में खोजो, पत्नी में खोजो, सास में, ससुर में, भाई में, बहन में, जो भी आपके निकट के लोग हैं उनमें परमात्मा को देखने का प्रयास करो, उसी में आप अन्वेषण करो, उसके अंदर परमात्मा को देखने का प्रयास करो, एकदम आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। जब पत्नी में भगवान दिखाई देने लगे ना किसी को, पति में, पत्नी में, सास में, बहू में परमात्मा दिखाई देने लगे, तो बिल्कुल उसके साथ लड़ाई भी नहीं होगी, और वो ईर्ष्या, वो द्वेष, वो जो मन का खराबपन है ना, मन का असंतोष, वो सब दूर हो जाएगा। इसलिए कहा स अन्वेष्टव्यः, उसको इनमें अन्वेषण करो, अपने निकट के लोगों में उस परमात्मा को ढूंढो। स विजिज्ञासितव्या, और उसी में जानने की चेष्टा करो। अब वो ऐसा सास क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास वो ज्ञान नहीं है, इसलिए वो चिल्ला रही है, इसलिए वो बड़बड़ कर रही है। बुरा मत माना जो सास लोग हैं आप में से, तो मतलब कहने का मतलब है वो मन मन में बड़बड़ कर रहे हैं, अथवा कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं गलत जिसको आप कहते हो, क्योंकि वो उनको वैसा ज्ञान नहीं है, वैसा विवेक नहीं है, वो समझ नहीं आई, इसलिए तो ऐसा बोल रहे हैं। ये समझ करके अपने आप को तसल्ली दे दो, पर उनके प्रति गुस्सा आप भी पैदा करो, टिट फॉर टैट करने लग जाओ, जैसे को तैसा उत्तर, तो ये उचित नहीं है ना। तो इसलिए समझने का प्रयत्न कर लो। विजिज्ञासितव्या, समझ लो कि परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ है, सांस में परमात्मा बैठ करके मेरे को देख रहा है। अब उसको गाली दूं या उसको के बारे में सोचूं तो मेरी क्या हालत होगी, ये समझ लो। ये बहू को समझना पड़ेगा, ऐसे सास को समझना पड़ेगा, ऐसे सबको समझना पड़ेगा, गुरु को भी समझना पड़ेगा, शिष्य को भी समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। जो भी दबाता है, जो भी सामने वाले को धिक्कारता है, जो भी सामने वाले को कुछ नहीं समझता है, तो ये सारी बातों को उसको समझना पड़ेगा। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। यतः वा इमानि भूतानि जायन्ति, जिससे ये सारे के सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। येन जातानि जीवन्ति, जिससे उत्पन्न होकर के जीवित रहते हैं। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और जिसके कारण से वो उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसी परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। तद ब्रह्म इति, उसी को ब्रह्म कहते, परमात्मा कहते हैं। पीछे आपने पढ़ा था ये सारा। तो इससे ये कहना चाहते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस पढ़ने को, इस पर मनन करके देखो। ये तो वह इमानि भूतानि जायन्ते, ये जितने भी भूत है, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्यों के रूप में है या मनुष्येतर योनियों के रूप में, तो उसी परमात्मा से तो उत्पन्न हुए हैं ना। तो जिससे भी हम व्यवहार कर रहे हैं, जिसको हम गलत मान रहे हैं, जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, तो ये हमारी दृष्टि गलत है, क्योंकि उनको भी परमात्मा ने तो उत्पन्न किया है ना भाई। वो जीने का लायक है, इसलिए तो परमात्मा ने जब उसको, अब जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, आपके मन में बहुत गुस्सा आ रहा है पाकिस्तान के प्रति, या किसी मुस्लिम के प्रति, या किसी ईसाई के प्रति, या किसी कसाई के प्रति, या किसी भी व्यक्ति के प्रति, ये जो उनके प्रति जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ये द्वेष क्यों उत्पन्न कर रहे हो आप? क्योंकि भगवान ने तो उनको उत्पन्न किया है। भगवान जब उसको जिंदा रख रहा है, तो आप कौन होते हो उसको मारने का सोच रखते हो? अगर आपको कोई सोच लाना है तो उसको बदलने का सोच लाओ, वो बदल जाए, वो आदमी बन जाए, वो मनुष्य बन जाए, ये प्रार्थना करो। स्वामी दयानंद लिखते हैं ना कि ये भगवान, इसकी बुद्धि खराब हो रही है, इसकी बुद्धि को ठिकाने पे लाओ, इसकी बुद्धि को बदल दो। क्या ऐसा उपाय अपना लूँ तो उसकी बुद्धि बदल दूँ। अभी मैं एक देख रहा था गूगल न्यूज़ में, तो 2, 4, 5 लोग जो है तख्ता लेकर के लिख दिया कि हम लोग
डाकू लोग हैं हम लोग, वो लोग हैं, हमको कुछ मत करना, हम अपने आप सरेंडर कर रहे हैं। यूपी की बात है, यूपी में योगी जी जो है बुलडोज़र चला करके सबको कुछ कर रहे होंगे, तो कुछ लोग जो है जो क्या बोलते गलत तत्व के रूप में जो थे, सामाजिक गलत तत्व लोग, वो लोग अपने आप आकर के सरेंडर करने के लिए तख्ती लिख कर के लटका लिया अपने गले में और आकर के थाने में आगे, जी हम लोगों को आप गिरफ्तार कर लो और हम लोगों को मत मारना और एनकाउंटर मत करना, हम लोग अपने आप सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप प्रक्रिया ऐसा अपना लो, अपने मन को इस तरह बना लो, ऐसी प्रक्रिया अपना लो, वो अपने आप बदल जाए। लेकिन गलत भाव हमारे मन में पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको भी तो पैदा किया है, वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो सांसें ले रहे हैं। अगर उनको मरना ही होता तो परमात्मा मार देते ना, हम कौन होते मारने वाले? परमात्मा खुद मार दे ना, वो नहीं मार रहा, इसका मतलब वो भी जीने का हकदार है, अपने कर्मों के फल भोगेगा वो भी। इसलिए हम नहीं मार सकते किसी को, उसको बदल सकते, बदलने के उपाय अपना सकते। वो कैसे बदल सकता है, वो सारे उपायों को अपने आप को अपनाना पड़ेगा। तो इस तरह का सोच लाना होगा। तो इसलिए कह रहे हैं उसी परमात्मा ने उनको उत्पन्न किया है, उसी परमात्मा के कारण से वो जी रहे हैं, और उसी परमात्मा में जाकर के जब अपना अंतकाल आएगा तो अपने आप चले जाएंगे। हम क्यों मारें, अपने आप चले जाएंगे। ऐसे समझने का प्रयत्न करना है, यही जानने की चेष्टा करना है। ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुषी पश्यन्ति। जो हमारी आंखें जिस परमात्मा को नहीं देख सकती है, हमारी आंखें जिस परमात्मा को देख नहीं सकती हैं, लेकिन जिस परमात्मा के सहयोग से ये आंखें देख पा रही हैं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। उसी को ब्रह्म जानो जिस परमात्मा के कारण से हमारी आंखें देख पा रही हैं। वो आंखें स्वयं उस परमात्मा को देख नहीं सकती हैं, लेकिन उसी परमात्मा के प्रदत्त सहयोग से, उसी की शक्ति से ये आंखें देख पा रही हैं। यश श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम। हम कानों से परमात्मा को सुन नहीं सकते। देखिए, आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि उसको अरूपम कहा है। कानों से उसको सुन नहीं सकते क्योंकि उसके लिए बोला है अश्रोत्रम, उसको हम सुन नहीं सकते। उसके पास में अशब्दम कहा, अशब्दम, उसमें परमात्मा में कोई शब्द ही नहीं है। हम उसी को सुन सकते जिसमें शब्द हो। कोई भी जड़ वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें शब्द ना हो। किसी भी जड़ वस्तु को लाइए, सभी जड़ वस्तुओं में शब्द है, पर परमात्मा में शब्द नहीं है, इसलिए अशब्दम कहा। इसलिए जब शब्द ही नहीं है जिस परमात्मा में, तो ऐसे परमात्मा को हम कानों से कैसे सुनेंगे? इसलिए कह रहे हैं यह श्रोत्रेण न शृणोति। जिस परमात्मा को हम कान से नहीं सुन सकते, लेकिन उस श्रोत्र को, उस कान को सुनने का सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, जिसके कारण से वो सुन पा रहा है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। उसी को ब्रह्म मानो जो कानों को भी वो सामर्थ्य प्रदान कर रहा है सुनने का। ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्म को जो जानता है वो ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म को जानता का मतलब है ब्रह्म के स्वरूप को जो जानता है, ब्रह्म के परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों को जो यथार्थ रूप में जो जानता है, वही उसको पा सकता है। और हम नहीं जान रहे हैं, इसलिए हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हाँ जी, आप जानते हैं जी? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं ना। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनुपम, निर्विकार, पता नहीं क्या क्या हम बोलते जाएंगे। ये जानना नहीं है, ये तो शब्द है हमारे। जानने का मतलब है परमात्मा को न्यायकारी समझना। जब न्यायकारी समझ रहे हैं हम लोग, तो फिर तो हम उसके न्याय से डरेंगे। हाँ जी, मेरे को वॉच किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के कार्यालय से मेरे को देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है। अब करके दिखाओ इलीगल काम। कुछ समझ में आ रहा है जी आपको?
या यूपी में रहो और योगी जी आपको डायरेक्ट वॉच कर रहे हैं कि कर क्या रहे हो आप, फिर दिखा दो गलत काम करते हुए। जब मेरे को पता लगा कि आप न्यायकारी है तो फिर मैं गलत कर ही नहीं सकता हूं ना। तो मैं जानता हूं भगवान को न्यायकारी या नहीं जानता हूं, ये हमें तय करना है। परमात्मा न्यायकारी है या नहीं है ये हमें तय करना है, हम जानते हैं या नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं है ये हमें तय करना है कि मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं। शब्द तय नहीं कर सकते, याद रखना। शब्द तो शब्द है, अपने आप में तो है ये शब्द पहले से ही है। मैं क्या जानता हूं परमात्मा के स्वरूप को, तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जो जानता है, ब्रह्म के जो स्वरूप को जानता है, जो ब्रह्म के गुणों को जानता है, उसके स्वभावों को जानता है, वो ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ ये बोला जा रहा है इत्थम, इस प्रकार से ब्रह्मणो अनेकत्र तथा अनेक प्रकारेण पुनः पुनः उपदेशात, इस प्रकार के उपनिषदों में परमात्मा के अनेक स्थलों पर और अनेक प्रकारों से, अनेक रीतियों से बार बार उपदेश किया गया है। उसके अलग अलग स्वरूपों को बार बार बताया गया है उपनिषदों में। कई बार आप लोगों में से भी शेखर जी नहीं है, आजकल आ नहीं रहे हैं, तो शेखर जी बोलते वही बातें बार बार रिपीट किए जा रहे हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल किए जा रहे हैं। क्यों? अलग अलग रीति से, अलग अलग प्रक्रिया से उन्हीं बातों को दोहराया गया है, क्योंकि बार बार उपदेश किया है। फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमको अभी बोध नहीं हुआ है। हमने उसको मनन करके, निदिध्यासन करके निर्णय की स्थिति पे नहीं लाए, निर्णय नहीं किया हमने। इसलिए कह रहे हैं आवृत्ति ही तस्य ब्रह्मणो मनसी पुनः पुनः धारणा कार्य, उस परमात्मा के उन गुणों को, उन कर्मों को, उन स्वभावों को अपने मन में बार बार धारणा के माध्यम से, धारणा का मतलब है मन को एक जगह पर स्थिर करना है। धारणा का अर्थ होता है ना, मन को एक जगह पर स्थिर करना है। हम मन को एक जगह स्थिर करते ही नहीं, मन को डोलते रहते हैं इधर उधर। तो इधर उधर जाने आने वाले मन में परमात्मा का विचार नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है धारणा, धारणा के माध्यम से मन के अंदर परमात्मा के उन गुणों को, उन कर्मों को, उनके स्वभावों को बार बार धारणा के माध्यम से हमें कार्य विचारना है, मनन करना है। क्यों? ब्रह्म ज्ञानाय, ब्रह्म का यथार्थ बोध हो जाए, ब्रह्म का यथार्थ विवेक हो जाए। उससे क्या होगा? ब्रह्म साक्षात्कार आया, जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार हो सके, ब्रह्म का दर्शन हो सके। तत्साधनस्य मनन निदिध्यासन रूप ध्यानस्य पुनः पुनः वर्तनम विधेयम। तो उस परमात्मा को, तत्साधनस्य, उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो भी साधन बनेगा, कोई भी साधन बन सकता है उस परमात्मा को प्राप्त करने का, उस साधन का बार बार मनन करना है, बार बार उस साधन को लेकर के विचार करना है हमको, और बार बार मनन करके निदिध्यासन करना है, उस पर निर्णय लेना है, और निर्णय लेकर के बार बार ध्यान करना है, उस गुण को लेकर के बार बार ध्यान करते जाना है। तो पुनः पुनर्वर्तनम, बार बार उस ध्यान को दोहराते रहना है। तब जाकर के हमारे मन के अंदर वो स्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, और एक दिन जरूर आएगा हमारे जीवन में, हम निर्णय कर लेंगे, हाँ अब मेरे को ऐसा ही करना। फिर उस निर्णय को व्यवहार के साथ जोड़ देंगे। अब निर्णय ही नहीं किया तो व्यवहार के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो हम निर्णय करेंगे, फिर व्यवहार के साथ जोड़ देंगे। और निर्णय तब होगा जब हम बार बार उस पर मनन करेंगे, विचार करेंगे, बार बार उस पढ़े हुए उन विषयों को बार बार उस पर देखेंगे, स्वाध्याय करते हुए। तब जाकर के हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ये सूत्र का अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। शास्त्रों में अनेक बार, शास्त्रों में अनेक बार, शास्त्रों में अनेक बार अनेक रीतियों से, शास्त्रों में अनेक बार अनेक रीतियों से
शास्त्रों में अनेक बार अनेक रीतियों से ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया गया है। ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया गया है। उसे ब्रह्मोपासक को उसे ब्रह्मोपासक को बार बार दोहराना चाहिए। उसे ब्रह्मोपासक को बार बार दोहराना चाहिए। कब तक? लिखिए, कब तक, अर्थात कब तक दोहराना चाहिए? कब तक? जब तक वैराग्य और मोक्ष नहीं होता तब तक। जब तक वैराग्य और मोक्ष नहीं होता तब तक। जब तक वैराग्य और मोक्ष नहीं होता तब तक। तो आवृत्ति असकृत उपदेशात आप जो कह रहे हो कि बार बार दोहराना चाहिए, इसमें क्या नियम है? बार बार हम क्यों दोहराए? एक बार से काम नहीं चलेगा। हम तो एक ही बार हम तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं ना। हम तो कोई अपने आप को बहुत बड़ा एक्सट्रीमली टैलेंटेड मानता है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तो कहते हैं नहीं, आप कितने टैलेंटेड हो, आपका टैलेंट कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, आप कितना टैलेंट रखते हैं कोई मैटर नहीं करता, उस टैलेंट का यूज़ कितना करते हैं ये मैटर करता है। तो इसलिए कहा कि केवल हम नहीं कह रहे हैं, यानी ऋषि वेदव्यास अपनी ओर से आवृत्ति करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं श्रुति में भी ऐसा ही कहा। वो कहते हैं लिंगाच्च, अगला सूत्र बनाया लिंगात। ये लिंग, ये चिन्ह श्रुतियों में, वेदों में पाया जाता है। वेद स्वयं साक्षात कहता है, शास्त्र उपनिषद साक्षात उपनिषद कहती हैं कि आवृत्ति बार बार करो। उपनिषदों में, वेदों में बार बार आवृत्ति की बात कही है। स्वामी जी, एक बात पूछनी थी आगे बढ़ने से पूर्व कि हम अपने आप को कैसे परीक्षण करें कि अब हमें खुद को लगता है वैराग्य हो रहा है, किस स्तर पर है अब हम? हाँ, तो कैसे इसको बार बार अपने आप परीक्षण करें? हाँ, तो वो योग दर्शन बताता है कि अपने आप को परीक्षण करने का, तो आप वैराग्य हुआ नहीं हुआ, वो जो वैराग्य वाले सूत्र हैं, वो प्रसंग है, उसको खोल करके देखो। वहाँ जो लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण हमारे में है या नहीं है, वो पता लग जाएगा, ईजिली पता लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जी। ठीक है, धन्यवाद। तो कहते हैं कि बार बार आवृत्ति करना है। ये वेदव्यास अपनी ओर से कह रहे हैं या मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, ऐसा मत समझना। वेदव्यास कह रहे हैं, मैं अपनी ओर से बार बार दोहराने की बात नहीं कर रहा हूँ। लिंगाचा, ऐसा लिंग, ऐसा श्रुति के चिन्ह ऐसे हमें मिलते हैं वेदों में और उपनिषदों में, जो कि बार बार दोहराने की बात कहते हैं। वो कहते हैं श्रुतौ खलु लिंगम विद्यते, श्रुति में साक्षात लिंग चिन्ह दिखाई देता है। यद ध्याने किल आवृत्तिर विधेया, जो कि ध्यान करते समय या बाकी व्यवहार में उन विषयों को बार बार आवृत्ति करनी चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए। जैसा कि छांदोग्य का उदाहरण दिया उन्होंने, आदित्या उद्गीत, आदित्य को उद्गीत कहा वहाँ पर छांदोग्य में। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके पुनः तद विषय, फिर उसी के विषय में आगे कहते हैं रश्मीस्त्वं पर्यावर्तयात। हे विद्यार्थी को बोलता है वो वहाँ पर गुरु, हे विद्यार्थी तुम जो है रश्मियों को पर्यावर्तयात, उन रश्मियों को इकट्ठा करो, उस आदित्य की किरणों को, रश्मियों को इकट्ठा करो, उनको संग्रह करो। ज्ञान रूपी आदित्य के किरणों को इकट्ठा करो, उनको जोड़ दो। इकट्ठा करने का मतलब है जोड़ना। जैसे सूर्य रश्मि होती हैं, ऐसे ही ज्ञान की रश्मियाँ होती हैं, तो उन रश्मियों को इकट्ठा करो। अनेन आदित्य
ज्ञानाय ज्ञान आवृत्ति ही विहिता, ज्ञानाय आवृत्तिर्विहिता। तो आदित्य के ज्ञान के लिए यहाँ पर आवृत्ति का विधान किया। यहाँ पर पहले आदित्य को उद्गीत बताया है, फिर दोबारा उसी आदित्य को रश्मियों के माध्यम से इकट्ठा करने की बात कही है। तो इस प्रकार से अनेना, इस प्रमाण के माध्यम से आदित्य ज्ञानाय, आदित्य के ज्ञान के लिए, आदित्य को समझने के लिए, भौतिक सूर्य को समझने के लिए भी यहाँ पर आवृत्ति का विधान किया है। जब भौतिक पदार्थ को समझने के लिए आवृत्ति का विधान किया है, तो अभौतिक परमात्मा को जानने के लिए आवृत्ति ना करे, ये कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं तद अनेन ज्ञान सामान्येन ब्रह्म ज्ञानस्य अपि आवृत्त्या भवितव्यम। इस ज्ञान सामान्य से, इस भौतिक पदार्थ को जानने के लिए जब वहाँ आवृत्ति करने की बात कही है, तो जन सामान्य पदार्थों को जानने के लिए भी आवृत्ति करने के लिए बोला जा रहा है। तो ब्रह्मज्ञानस्य अपि आवृत्त्या भवितव्यम, तो ब्रह्मज्ञान को पाने के लिए तो आवृत्ति तो होनी ही चाहिए। इति जड़ ज्ञानस्य उदाहरणम ब्रह्मज्ञानाय आवृत्तो लिंगम। तो जड़ ज्ञान की आवृत्ति का जो उदाहरण दिया है, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में आवृत्ति का लिंग, चिन्ह, कारण बनता है। तथा और आगे कहा जा रहा है, ते इहा व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद यद भवन्ति तदा भवन्ति। हे जीवात्मा लोगों, तुम इहा, इस संसार में जो भी करोगे ना, जैसा भी व्यवहार करोगे, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे ही बनोगे उन कर्मों के अनुसार जो भी बन रहे हैं। तो जैसे इह व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब है बाघ है, वो बाघ जो है, व्याघ्र से बाघ ले लो, चीता ले लो, या सिंहो वा शेर है, वृको वा गीदड़ है, वराह सुवर है, जंगली सुवर है, कीटः कीड़ा है, पतंग है, दंशः मच्छर है, मक्खी है। यद यद भवन्ति, जो जो जैसे कर्म करते हैं हम लोग, तदा भवन्ति, वैसे ही हम उन योनियों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि शेर के कर्म भी मनुष्य योनि में रह करके हम करते हैं, बाघ वाले कर्मों को भी हम इसी शरीर में रहते हुए करते हैं, ऐसे ही गीदड़ के कर्म भी हम करते हैं। ठीक है जी, जयचंद को याद कर लेना तो पता लग जाएगा गीदड़ के कर्म कैसे होते हैं। हाँ जी, जयचंद को याद कर लो तो गीदड़ के कैसे कर्म होते हैं समझ में आ जाएगा। जंगली सुअर के कैसे कर्म हम लोग करते हैं शरीर में रहते हुए, कीड़े के, पतंग के, मच्छर के, मक्खी के, सारे कर्म इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए हम करते हैं। अनगिनत कर्म करते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, पता नहीं लगता हम कितने कर्म कर बैठे हैं, और वो कर्म किस योनि को देने वाले कर्म हैं ये हमें पता नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत तो पता लगेगा, जैसा कि मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ। हाँ जी, तो कहते हैं स एषा अनिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतः, श्वेतकेतु। तो ये श्वेतकेतु को समझाया जा रहा है उनके पिता अरुण के माध्यम से। स एषा अणिमा एतद आत्म्यम, ये बहुत सूक्ष्म विद्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। श्वेतकेतु को अपने पिता अरुण कह रहे हैं, हे श्वेतकेतु, ये जो विद्या मैंने आपको बताई है कि जो जैसा कर्म हम करते हैं इस शरीर में, मनुष्य शरीर में रहते हुए, वही कर्म करते हैं हम जो आज हम अलग अलग योनियों में प्राणियों को देखते हैं। तो जितनी योनियों में जितने प्राणियों को हम देख रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म हम इसी मनुष्य शरीर में कर रहे हैं। इसलिए हमको सोच समझ करके करना है ये श्वेतकेतु। इसलिए स एषा अणिमा, ये बहुत सूक्ष्म विद्या है। एतद आत्म्यम, ये इसी स्वरूप वाला है। सर्वम तत्सत्यम, ये सब कुछ सत्य ही है, यथार्थ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। स आत्मा, और वो जो आत्मा भी उसी सत्य से ओतप्रोत है। तत्त्वम असि श्वेतकेतु, वो तुम हो, तू भी सत्य स्वरूप है, तुम भी एक आत्म स्वरूप हो, इसलिए तुम अपने आप को जानो। ऐसा अरुण जो है वो श्वेतकेतु अपने पुत्र को कहते हैं। इति उपदिष्टे अपि
तो फिर श्वेतकेतु कहता है भूय एव माँ भगवान विज्ञापेतो, अभी मेरे को इतना समझ में नहीं आया, अभी मेरी बुद्धि में बैठा नहीं है, और दोबारा बताइए। भूय एव भगवान माँ विज्ञापेतो, और अधिक बताओ, इसी के बारे में और दोबारा बताइए, ऐसा वो बोलता है। यानी आवृत्ति करने की बात कही जा रही है, यहाँ आवृत्ति हो रही है ये कहा जा रहा है। इति भूयो जिज्ञासा प्रश्न, बार बार वो जिज्ञासा रूपी प्रश्न करता है। पुनर्जापनम च, और बार बार पिता के द्वारा बार बार बताया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात् जीवन स्रवेत। अब उसी बात को दूसरे ढंग से वो समझाते हैं जीवात्मा को लेकर के। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, महतो वृक्षस्य ये यो मूले अभ्याहन्यत, एक बहुत बड़े वृक्ष के पास आपको ले चलता हूँ और आप अपने हाथ में कुलाड़ा ले लो और उस बड़े वृक्ष जो जिसका तना बहुत मोटा है, उस तने वाले वृक्ष पर आप मूले अभ्याहन्यात, उसके तने पर आप कुलाड़े से एक चोट मारो तो कहते हैं स्रवेद, उसमें से कुछ ना कुछ श्रवण होता है, उसका रस, उसका गोंद की तरह, या उसके अंदर जो भी उस वृक्ष का जो रस है वो बाहर निकलने लगता है। अस्य यद एकाम शाखाम जीवो जहाति अतसा शुष्यति, यदि उस वृक्ष के किसी एक शाखा को जीवात्मा छोड़ देता है तो वो शाखा जो है वो सूख जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, क्योंकि उसमें जीवात्मा का संचार नहीं चल रहा है, उसकी जो ज्ञानवाहक नाड़ियाँ काम नहीं कर रही है, उसका रस रक्त आदि का जो संचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जीवात्मा उस शाखा को छोड़ देती है। और सर्वम जहाती, अगर मान लीजिए पूरे पेड़ को ही जीवात्मा छोड़ दे तो सर्वम जहाती सर्व शुष्यति, अगर वो जीवात्मा पूरे पेड़ को ही छोड़ दे तो पूरा पेड़ का पेड़ ही सूख जाता है। आप देखिए गर्मी जब बहुत बढ़ती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही होती है, कुछ नाजुक वृक्ष होते हैं, नाजुक पेड़ होते हैं, वो सूख जाते, बिल्कुल सूख जाते हैं। और आज ही मैं संयोग से अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ, हमारे मुनि जी ने बोला कि ये आपका पेड़ एक सूख गया जी, अशोका वाला पेड़ है आपका, तो ये सूख गया, इसको कटवा दूं। मैंने कहा हाँ जी आप कटवा दो, क्या करूं, पूरा ही सूख गए वो। फिर उन्होंने कहा दूसरा भी सूख रहा है, आधा सूख गया, इसको भी कटवा दूं। नहीं, इसको मत कटवाना, जब पूरा सूखेगा तभी कटवा देंगे। तो जब पूरा जीवात्मा छोड़ देता है तो पूरा पेड़ ही सूख जाता है। ये कहना चाह रहे हैं जीवापेतम वाव किला इदम म्रियते, जब शरीर जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है तब वो शरीर है वही म्रियते, वही मर जाता है। न जीवो म्रियते, जीवात्मा नहीं मरता है, शरीर ही मरता है, बस शरीर को जीवात्मा ने छोड़ दिया, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। स एषा अणिमा स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेता, इसलिए ये श्वेतकेतु, ये जो विद्या मैंने आपको बताई है कि वृक्ष के एक जगह अगर चोट मारो तो वहाँ से रस बाहर निकलने लगता है, अगर वृक्ष में जीवात्मा एक शाखा को छोड़ देता है तो शाखा ही सूख जाती है, और पूरा वृक्ष को छोड़ देता है आत्मा तो पूरा वृक्ष ही सूख जाता है। ये जो विद्या है बहुत सूक्ष्म विद्या है, इसको समझना है। आपको लगता है ये क्या सूक्ष्म विद्या, तो साधारण सी बात हो गई ना कि एक शाखा को आत्मा छोड़ देता है तो वो सूख जाता है, इसमें कौन सी सूक्ष्मता है। आप कह रहे हो बहुत सूक्ष्म विद्या है, और आत्मा जो है शरीर को छोड़ देता है तो पूरा वृक्ष सूख जाता है, इसमें क्या सूक्ष्मता है। ये बहुत सूक्ष्म विद्या है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर इतना ही समझ में आ गया है तो आपको फिर समझ में आना चाहिए आपकी माँ शरीर को छोड़ दिया है तो रो क्यों रहे हो आप, रो क्यों रहे हो आप, आपको समझ में आ गया ना। बोलो, माँ शरीर को छोड़ देती है, पिता शरीर को छोड़ देता है, पति छोड़ देता है, पत्नी छोड़ देती है, बेटा छोड़ देता है, आप रो क्यों रहे हो, आपको समझ में आ गया ना। चलो अब अभी तो किसी ने नहीं छोड़ा है, शुक्र है, लेकिन अब समझ में आ गया ना आपको। इन फ्यूचर में, भविष्य में अगर कभी ऐसा होता तो आपको रोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया। इसलिए कहा जा रहा है ये बहुत सूक्ष्म विद्या है, इसको जब तक हम व्यवहार के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक समझ में नहीं आता है हमको।
ऐसे खाली पीली ना समझ करके भी समझ में आ गया, ये भी एक बहुत बड़ी अविद्या है, याद रखना। ना समझने पर भी समझ में आ गया ऐसा समझना भी ये बहुत बड़ी अविद्या है। जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते जी, समय पूरा हो गया है। आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने ये वाक्य बोला है कि समझ में ना आने पर भी, समझ में ना आने पर भी समझ गया हूं ऐसा मानना, समझ में ना आने पर समझ में आ गया है ऐसा मानना, ये भी एक बहुत बड़ी अविद्या है। स्वामी जी, एक वो 139 वाला आपने कहा था रिकॉर्डिंग भेजेंगे। हाँ जी, मैंने बोल दिया है, उनको दोबारा बोल दिया है, वो जैसा वो भेज देंगी तो मैं सबको भिजवा दूंगा। जी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।